हेलो पीपल, पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जो 64 बीपीएससी का कुछ क्वेश्चन बच गए थे उन पे डिस्कशन करते हैं। तो पहला है आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकितवाड़ी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजद्यासन सभा। तो पहले बात देखिए, इतना लंबा वाला क्वेश्चन जब रहे ना, जब 4-5 पॉइंट रहे तो जो जो आता है उसको पहले कर लीजिए। तो यंग इंडिया तो सबको पता रहता है कि वो महात्मा गांधी जी के द्वारा था, गांधी जी। दूसरा है सत्यशोधक समाज, तो वो ज्योतिबा फूले जी के द्वारा, ये भी कॉमन सा है। अब देखिए, दो हो गया, तो सत्यशोधक समाज चौथा में है और यंग इंडिया दूसरा में। तो अब देखिए कि गांधी जी दूसरे में कहाँ है, तो सेकंड ऑप्शन चेक कीजिए, उसमें नहीं, हाँ उसमें है। पहले है मोहनदास करमचंद गांधी और ज्योतिबा फूले फोर्थ में है। और भी कोई ऑप्शन है ज्योतिबा फूले फोर्थ में? नहीं। तो अब देखिए, आपको ट्रिक बताता हूँ। रहनुमाई मजद्यासन सभा, तो ये एक पारसी सभा है। तो अब ऑप्शन में देखिए कि इसमें पारसी कौन है, तो कौन है? नेरोजी फुरदोन जी। तो हो गया, 3 आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग और लोकितवाड़ी गोपाल हरि देशमुख। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है इन पे, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो चलिए तो इसका सही आंसर होगा बी। कौन होगा? बी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, न्यूज़पेपर का नाम दिया हुआ है और उनके फाउंडर का बताना है, ठीक है। तो पहला है द हिंदू, तो द हिंदू के फाउंडर हैं या एडिटर कह लीजिए जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के आप सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक थे। बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा एंड सुधारक का गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के। तो इसका सही आंसर होगा पहला जी सुब्रमण्यम अय्यर सुरेंद्र नाथ। इसका सही आंसर होगा सी। रुक जाइए, इसका सही आंसर सी नहीं होगा। जी सुब्रमण्यम, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। वो वहाँ पे ऑर्डर सही नहीं था, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक। ये कब हुआ था? ये हुआ था जब उन्होंने चेपेकर ब्रदर को सपोर्ट किया था आफ्टर दी रैंड मर्डर केस। ये कब हुआ था? 1897 में रैंड मर्डर केस हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी, द गवर्नमेंट एक्यूज्ड हिम इन द रैंड मर्डर केस। नेक्स्ट वाज, हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बम इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। भगत सिंह कितने उम्र के थे जब उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? तो आपको पहली बात पता होना चाहिए कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 1907। और सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग कब हुआ था? 1929। तो अब घटा के देख लीजिए, तो अप्रॉक्स 22 साल के आसपास आ रहा, तो लिटिल मोर देन 21 ईयर। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, ठीक है, 61 का बी। नेक्स्ट है, द जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह। तो ये होगा बी, रॉलेक्ट सत्याग्रह। क्या हुआ था कि रॉलेक्ट एक्ट आ गया था, तो इसको लेकर पूरे देश में विरोध हो रहा था नॉन वायलेंट रूप में। अब क्या हुआ कि जब ये 9 अप्रैल को पंजाब में 2 लीडर सैफुद्दीन किचलू को अरे और एक और मेरे को नाम नहीं आता रहा, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद भड़क गया और पुलिस ने 13 तारीख को फायरिंग कर दिया, जिसके बाद ये चीज़ हुआ। तो ये होगा सही आंसर इसका बी, ठीक है।
नेक्स्ट है, वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, ये बहुत बार हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। और आप बता सकते हैं किस राजघराने ने, किस किंगडम में ने इनकी मदद की थी, यूपी के हैं, तो वो है आजमगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रीजन फॉर मेकिंग द सिपाही ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। तो इसका सही आंसर होगा द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर। इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है इसलिए। अबाउट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, इट वॉज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम। तो इसका सही आंसर होगा चांदनी चौक टू पालम। बस वो दिल्ली तक ही, दिल्ली है और उसके थोड़े से दूर में इनका एरिया रह गया था, और बाकी सब तो अंग्रेज कैप्चर कर ही लिए थे। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट रिवेल अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल ओवर देम। तो इसका सही आंसर होगा बी, निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद सब्सिडरी अलायंस में होगा तो वो क्या हमला करेगा अंग्रेजों पे। तो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस कौन साइन किया था, तो वो था हैदराबाद। कब, 1798 में। ठीक है, और नेक्स्ट में मैसूर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के बाद टीपू सुल्तान की हत्या कर दिया था अंग्रेजों ने। उसके बाद वो वाडेकर के हाथ में आ गया था मैसूर का राजघराना, तो उन्होंने साइन कर लिया 1799 में। उसके बाद तीसरा नंबर में तंजौर ने साइन किया, और चौथा हो गया अवध। और जो पहला पेशवा था जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया था वो थे पेशवा और पुणे। तो याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, द इंडिगो रिवोल्ट वाज अबाउट। तो इसका सही आंसर है सी। क्या होता था कि इंडिगो को कल्टीवेशन तो किसान से करवा लेते थे, लेकिन उनको सही पैसा नहीं देते थे, रुपया इनको सही नहीं मिलता था, उनका सही दाम नहीं मिलता था। इंडिगो कल्टीवेशन से एक तो सॉइल का जो न्यूट्रिएंट रहता था वो चला जाता था, और उनको पैसा भी नहीं मिलता था, तो इसलिए ये चीज़ हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट। नेक्स्ट है, द इमीडिएट काउज ऑफ द डेक्कन राइट ऑफ 1875 वाज। तो इसका सही आंसर होगा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजन। जब महाजन अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो मान लीजिए कि 50 रुपये, 60 रुपये इस तरह से इंटरेस्ट वसूलते थे। 100 का 60 रुपये, सोच रहे हैं कितना उस टाइम हाई, तो कहाँ से, इसीलिए वहाँ पे ये डेक्कन राइट हो गया था। नेक्स्ट है, आरपी दत्त सेड दे बोथ फॉट एंड कोलैबोरेटेड विथ इंपेरियलिज्म, विच पॉलिटिकल ग्रुपिंग वाज द रेफरिंग टू। तो इसका सही आंसर होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। बहुत कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस से खुश नहीं थे, तो इसीलिए धीरे धीरे साथ छोड़ते गए, जैसे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिर चितरंजन दास, उन्होंने जाके स्वराज पार्टी बना लिया, तो इसलिए कमेंट किया उन्होंने। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में बता दूँ, ये कानपुर में बना था 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी कब बना था, अभी मैं स्वराज पार्टी के बारे में बात ही कर रहा था, तो चितरंजन दास द्वारा बनाया गया था 1 जनवरी 1923, और चितरंजन दास जी ने गया सेशन को हिट किया था 1922 में। ठीक है, तो ये छोटा छोटा जो बता रहा हूँ डिटेल में, इन सब बातों को याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो सोशलिस्ट वर्ड कौन डाला था, तो भगत सिंह ने डाला था, भगत सिंह। तो यही सब बात है कि कौन क्या इंट्रोड्यूस किया, तो ये सारी बातें, वाई आई एम अथेस्ट नाम का किताब भगत सिंह ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। तो इसका सही आंसर है डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया कभी नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर नहीं रहा। अब आपको द हिंदू के बारे में अभी बताया कि इसके फाउंडर कौन थे, तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, बीरा राघवाचारी, सुब्बाराव पंडित। और द हिंदू तो यूपीएससी या हो स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट का फेवरेट न्यूज़पेपर है, तो ये 3 थे। नेक्स्ट है बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी बताया आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, INLF। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मराठा, तो मराठा किसने स्टार्ट किया था, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक, और मराठा जो था इंग्लिश में था।
ठीक है। और एक और न्यूज़पेपर का नाम था, वो था केसरी, ये मराठी में था। तो ये सारी छोटी छोटी बात याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में 65 का डिस्कशन करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।